Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sheetal from Knowledge Kids Corner 222। और गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि मैम नेक्स्ट टॉपिक पे इस पर वीडियो लाइए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अगर आप अदर टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं लाइक फॉर मदर, फॉर टीचर्स, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियोस जरूर लाऊंगी। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो भी हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का ही पार्ट है। मीन्स हाउ टू मेंटेन रजिस्टर्स इन स्कूल। इन किस तरीके से प्ले स्कूल में रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। देखिए, किसी भी चीज का अगर काम करेंगे, खाली प्ले स्कूल का नहीं, तो आपके पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए कि एनी टाइम यू कैन वॉच, आप एनालाइज कर सके। तो सब चीजें प्रॉपर मेंटेन हो, आपके पास सब चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड आप अपने पीसी में रख सकते हैं, अपने सिस्टम में रख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में भी आजकल रख सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर्स मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बात करूं तो मैंने अपने पीसी में प्लस रजिस्टर्स में ही मेंटेन कर रखा था, ताकि मुझे सब चीजों का इंफॉर्मेशन रहे। तो क्या क्या रजिस्टर्स मैंने मेंटेन किए थे और कुछ एडवाइस आपको मैं दूंगी इस वीडियो में कि क्या से आप मेंटेन कर सकते हैं, कुछ टिप्स दूंगी, तो जिस तरीके से आपको रजिस्टर्स को मेंटेन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। बात की जाए वेरी फर्स्ट रजिस्टर की, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के ऊपर एक रजिस्टर मेंटेन करें। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको आइडिया दूंगी। जैसे आपने एक रजिस्टर लिख लिया है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट आपने टाइटल डाल दिया, ताकि आपको इजी रहेगा। जब बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं तो आपके पास उसको फाइंड आउट करने के लिए इजी रहता है। तो आपने उसके ऊपर रजिस्टर्स नेम डाल दिया है, प्लस आप उसको खोलेंगे तो आप मंथ वाइज उसके अंदर एंट्री आप करेंगे। लाइक आपने जुलाई मंथ में कुछ आपने परचेज किया है, तो फॉर एग्जांपल टॉय किया है, तो आप टॉय लिख देंगे। कितने थाउजेंड आपके इन्वेस्ट हुआ है वो आप अमाउंट लिख देंगे। तो आपको इससे आइडिया रहेगा कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है। कुछ और भी किया है तो आप ऐड ऑन करते रहेंगे। ऐसे नेक्स्ट मंथ कुछ करा है तो नेक्स्ट मंथ आप उस पर डाल देंगे टाइटल, और उस पर जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है वो आप लिख सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में आप जितना भी खर्चा स्पेंड कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। इस तरह से आपको आइडिया होगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप साथ ही जैसे पार्टीशन कर सकते हैं एक ही रजिस्टर्स को, उसके अंदर आप प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एक ही रजिस्टर्स में मेंटेन होंगे। तो आई थिंक ये क्वाइट इजी होगा आपको चेक करने में, कंपेयर करने में। तो आप इस तरीके से प्रॉफिट का भी मंथ वाइज लिख सकते हैं कि यहाँ से इतने एडमिशन इस मंथ हुए हैं, या फिर कहीं से पैसा आया है। तो इस तरीके से आप एंट्री डाल सकते हैं, तो आइडिया हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट से आपको काफी हेल्प मिलती है स्कूल को एनालाइज करने में, इनके प्रॉफिट एंड लॉस को। अब बात करते हैं अपने सेकेंड रजिस्टर्स की, और वो है सैलरी रजिस्टर। तो सैलरी रजिस्टर को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आइए बात करते हैं। तो देखिए, सैलरी रजिस्टर्स में सब जितना भी आपने स्टाफ रखा है, टीचर्स, अदर स्टाफ जो हेल्पर्स होते हैं, आप उनका नाम लिख दीजिए, प्लस आपने मंथ डाल दीजिए और उसको टिक कर दीजिए कि आपने इस मंथ सैलरी पेड कर दी है। तो ये बहुत इजी मेथड होता है और आपको ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में कम स्टाफ होने के कारण हम सोचते हैं कि चलो दे दी है सैलरी तो इतनी नीड नहीं है लिखने की, बट मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे कहूंगी वेरी फर्स्ट डे से ही आप सैलरी रजिस्टर्स मेंटेन जरूर करें, क्योंकि बहुत हैंडी होता है, बहुत इजी होता है। और अगर आप मेंटेन करके रखेंगे किसी भी काम को, तो इन फ्यूचर अगर कोई बात होती है तो आपके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने पर्टिकुलर पर्सन को सैलरी पे कर दी है। और डेट भी आप डाल सकते हैं कि जैसे प्लस पहले आपने डेट डाल दी, फिर आपने नेम डाल दिया, आपने सैलरी लिख दी, और सैलरी पेड पे अपने साइन प्लस उस टीचर्स के या स्टाफ के साइन जरूर रखिए। सैलरी रजिस्टर मेंटेन इस तरीके से किया जाता है। बात की जाए अपने नेक्स्ट रजिस्टर की, तो वो है कि आपके पास जितने भी बच्चे हैं, में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास, तो उनके नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, उनकी डिटेल, फोन नंबर होना चाहिए। मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे आपको पास किसी का नंबर चाहिए होता है, तो आप रजिस्टर खोला, पर्टिकुलर नाम देखा और आपने वो उसका नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो हर बच्चे का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक ईमेल हो गया, तो ये आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कोई भी चीज इजीली फाउंड कर पाए। अब मैं बात करूंगी, आपके पास स्टाफ की भी सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि आप जब से अपॉइंट करते हैं तो उनका आप आधार कार्ड की कॉपी रख सकते हैं, आप उनकी एड्रेस डिटेल रख सकते हैं। तो सब चीजें उनका भी आपके पास होना चाहिए, उनका नंबर, उनका एड्रेस।
तो आप ये चाहें तो एक ही रजिस्टर्स बना लें स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स का, या फिर आप सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। तो जितने भी मेंबर्स आपके पास काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की आपके पास डिटेल्स हो, रिटर्न में हो, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट रजिस्टर की बात करूं तो वो है आपके पास फीस रिसिप्ट रजिस्टर। मीन्स आप अपने पास एक फीस का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। आप उसके अंदर आप मंथ वाइज बच्चों के नाम लिखेंगे। जितने भी बच्चों की जो आपकी फीस आती है वो रजिस्टर बहुत मेन होता है। मीन्स कई बार क्या होता है, आपने 1 to 10 रख दिया है कि इस टाइम आपके पास फीस आएगी, तो कोई बच्चा 8 को देता है, कोई 10 को देता है, कोई 11 को देता है। तो आपके पास डेट वाइज मेंशन हो कि इस मंथ बच्चे की फीस इस डेट को आई है, तो ये मेंटेन आप जरूर करें और उसके बाद अमाउंट लिखें। ये इसके लिए आपको किसी को साइन कराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि इस बच्चे की फीस आपके पास आ गई है। पेरेंट्स को आपको रिटर्न बैक क्या करना है, आप एक रिसीप्ट बना सकते हैं अपने स्कूल की, जो नॉर्मल हमें भी मिलती है। कोई भी चीज हम पेड करते हैं तो इन रिटर्न हमारे पास एक रिसीप्ट आती है, तो आप रिसीप्ट बना सकते हैं। रिसीप्ट आइडिया मैं आपको दूंगी, जो मैंने क्विक बनाए थे और इजी बहुत थे, क्योंकि अगर बाहर बनवाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं। तो कुछ आइडिया मैं आपको दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फीस किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में हर काम बजटली किया था। तो रजिस्टर्स की बात करूं तो है कि कब आपके पास स्टूडेंट्स आता है, कब आपके स्कूल से वो लीव कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर हो। अब आप स्टूडेंट्स की भी इस तरीके से रखेंगे और कोई स्टाफ मेंबर है तो उसकी डिटेल भी इस तरीके से रखेंगे। एग्जाम्पल दूंगी, आप एक ही रजिस्टर्स मेंटेन कर सकते हैं या फिर टीचर्स का और स्टूडेंट्स का अलग कर सकते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आपके पास डिटेल इन शॉर्ट मैं कह रही होनी चाहिए कि आपके पास कब स्टूडेंट्स आता है। कई बार बीच के सेशन से कोई बच्चा लीव कर जाता है, कई बार उनको शिफ्ट करना पड़ता है, अदर रीजंस होते हैं, तो आपके पास ये रिकॉर्ड हो कि अब हमारे स्कूल में ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है। गाइज आई होप मैंने सारी रजिस्टर स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए हैं, कौन कौन सी रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है। देखिए, जब मैंने काम शुरू स्टार्टअप किया था और मुझे जो मेरे माइंड में रजिस्टर्स आ रहे थे वो मैंने ऐसे मेंटेन किए हैं, आपके साथ डिस्कस करे हैं। प्लस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रजिस्टर्स आपके माइंड में आ रहा है जो मैंने स्किप कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर मैं बता सकती हूँ आपको कि ये टिप दे सकती हूँ किस तरीके से आप उस चीज को भी मेंटेन या मैनेज करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कितनी यूजफुल रही, और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके जितने कमेंट्स आते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसके लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।